आज 43वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। उत्तर प्रदेश में हम 8 दिन के लिए रहे हैं और आज आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश में। चंदौली से लेकर अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उसका सारांश हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अजय राय जी देंगे आपको। उसके बाद में आज दोपहर का जो मुख्य कार्यक्रम है आगरा में, उसके बारे में हमारे एआईसीसी प्रभारी अविनाश पांडे जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ में आज सुबह हमारे देश में 2 लोकदल हैं, एक राष्ट्रीय लोकदल और एक असली लोकदल। और आज सुबह अलीगढ़ में राहुल जी का, प्रियंका जी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ है असली लोकदल से। और उस असली लोकदल के पोस्टर, जो बैनर है, होर्डिंग है, उसमें इंदिरा जी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी दिखाई दे रहे थे। तो मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि आरएलडी इंडिया गठबंधन के 4 बैठकों में मौजूद थे, पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और नई दिल्ली में। और उनके नेता पर कुछ दबाव हुआ होगा, कुछ मजबूरियां होंगी, वो एनडीए में शामिल हो गए। और असली लोकदल इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। इनके साथ साथ आज सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी भारी मात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया। मैं अजय राय से गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक हुआ है 8 दिन का कार्यक्रम, उसका सारांश आपको। धन्यवाद। एआईसीसी के जनरल और किसानों पर जो अत्याचार और अन्याय देश देख रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हरियाणा में, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों पर ड्रोन के द्वारा आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है और अब तक मैं समझता हूं एकमात्र पार्टी है, इसने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, हम कानून के मुताबिक ही एमएसपी देंगे। 23 अभी कृषि के जो कमोडिटीज हैं उसके लिए है, और अगर जोड़ने हैं हम जोड़ेंगे, पर कानूनी दर्जे के आधार पर हम एमएसपी किसानों को देंगे। आज वो कानून नहीं है, सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। हम कानून पारित कराएंगे, विधेयक पारित कराएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, और एमएसपी तय होगा। किस आधार पर तय होगा वो भी हम खड़गे जी और राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि चौधरी चरण सिंह जी को और डॉक्टर स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे दिया, और जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि तो खेती की लागत को लेकर उसको 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय किया जाए किसानों के लिए, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। 4 साल से किसान संगठन यही मांग कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहला कदम एमएसपी के लिए कानून लोकसभा में और राज्यसभा में, और दूसरा कदम विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत अनुमान की जाती है उसका 1.5 गुना स्तर एमएसपी घोषित किया जाएगा। सर, इंडिया अभी चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। आपकी पश्चिम बंगाल में देरी हो रही है, बिहार से नीतीश जी छिटक गए हैं, यूपी की बात करें आरएलडी भी का भी समर्थन जो भाजपा की तरफ जाते दिख रहा है। हमारे साथ एलडी है, आरएलडी भूल जाइए, एलडी हमारे साथ है। कैसे ओएलडी एएलडी ओएलडी दोनों कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे इसको? आरएलडी तो नकली आरएलडी है, मजबूरी वाली आरएलडी है ये। कितनी सीटें छोड़ दीजिए आरएलडी का। जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे ही सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर लोग कहा करते थे, ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी से संबंधित सवाल हुआ करते थे, पर वहां हमारा गठबंधन अभी अंतिम रूप दिया गया है, उसकी घोषणा भी की गई। 80 सीटों का दावा भाजपा कर रही है, आपको कितने लग रहा है कि कितनी सीटें कर रहे हैं? सर, क्या मायावती जी हमारे अगर आप इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जन समर्थन को अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब आप खुद ही आप लगा सकते हैं कि जो वो दावा कर रहे हैं और सड़कों पर जो दिख रहा है उसका अंदाज आप क्या लगा सकते हैं।
अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी भीड़ समर्थन की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट आपके निर्धारित थे। एक मिनट हमारी विजय 3 पॉइंट निर्धारित थे। आप एक सवाल पूछ सर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा पहले आपने स्टार्ट की थी, उसका राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं निकला, इसे आप कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम कर्नाटक जीते, हम तेलंगाना जीते, ये बात सही है। मध्य प्रदेश हम हारे, हिमाचल जीते, और हिमाचल हम गए नहीं थे भारत जोड़ो, एक दिन के लिए गए थे। तेलंगाना और कर्नाटक हम जीते, मध्य प्रदेश हम हारे, मैं स्वीकारता हूँ। राजस्थान भी हारे, और जो वोट शेयर का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, आप देखिए सीटों का भारी अंतर है। बहुमत बीजेपी को मिला, ठीक है, और वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। और कर्नाटक में और तेलंगाना में जो बहुमत हमें मिला है सीटों के आधार पर और वोट शेयर के आधार पर, बिल्कुल साफ है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है। और उसका एक कारण भारत जोड़ो यात्रा है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, सीटों के लिए नहीं निकाला गया, चुनाव के लिए नहीं निकाला गया है। ये वैचारिक यात्रा है, इससे संगठन मजबूत होता है, संगठन में नहीं एकता होती है। और वो संगठन कार्यकर्ता चुनाव के दिन जाएंगे और हमारे पार्टी के उम्मीदवार और हमारे गठबंधन साथी के उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। अभी भोजन का समय हो गया है, आप भोजन इंतजार करना है, चलिए। सुप्रिया जी, यहाँ उपस्थित चौधरी सुनील सिंह जी, जनता दल के प्रमुख आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि अभी अजय राय जी ने कहा कि चंदौली से और यहाँ तक इन 8 दिनों की यात्रा का एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन भाई अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अनुभव और उनसे मिले हुए समाज के विभिन्न घटकों के लोगों का न्याय दिलाने के लिए उनकी गुहार और उसके प्रति उनका संवेदनशील ऐसे उसे सुनना, और उसके साथ साथ चाहे वो परीक्षा में जा रहे छात्रों के पेपर लीक के कारण उनके जीवन से खिलवाड़ हुआ हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की व्यवस्था के विरोध में न्याय मांगने की बात हो, चाहे आलू उत्पादक किसानों की बात हो, या हमारे यहाँ के गृह और छोटे कुटीर उद्योग, चाहे वो ताला बनाते हों, पीतल का अन्य काम करते हैं, छोटे छोटे से गिफ्ट बनाते हैं, इन सभी छोटे व्यापारी उद्योगों की बात बहुत ही गंभीरता से माननीय राहुल गांधी जी ने इस न्याय यात्रा के समय सुनी। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा साथियों की इस पूरे 8 दिन के सफर में, जो कि आज आगरा में टेरी बगिया चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने इस यात्रा का उत्तर प्रदेश का आखिरी पड़ाव यहाँ पर होने वाला है। मुझे खुशी है इस चीज को जाहिर करते हुए कि आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस सभा में भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की, उसमें अपने सभी सम्मान्य नेताओं के साथ और समर्थकों के साथ इस यात्रा का स्वागत और इसमें शामिल हो रहे हैं। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगा मंच पर बैठे हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जो कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसा कि जयराम जी ने इन दोनों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के फर्क के बारे में बताया, लोकदल के बारे में जानकारी दी। इस लोकदल की विशेषता आप सब जानते हैं कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का असली जुड़ाव आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और उनके जो सिद्धांतों पर जिसको यहाँ के किसान अपना मसीहा मानते थे, उनको इस विचारों को लेकर चौधरी सुनील सिंह जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज लोकदल की ओर से जो यहाँ स्वागत हुआ उसके लिए हम चौधरी सुनील सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं
और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस यात्रा में आगरा में जो ये यात्रा का समापन है और पूरे रास्ते में चाहे वो आप पार्टी के समर्थक हों, हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, अन्य छोटे छोटे जो दल हैं उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। इस पूरी यात्रा का न्याय का संकल्प लेके 5 स्तंभों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और दुनिया के और देश के इतिहास में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से लोगों तक पहुंचकर उनके दुख को, दर्द को जानते हुए आज देश की वर्तमान जो परिस्थिति है, जहां देश का हर वर्ग अपने आप को ठगा, पीड़ित महसूस कर रहा है, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो आशा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी इन तकलीफों को निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस देश की आने वाली राजनीति में सुधार करते हुए 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर और सही विचारों को पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत जो बीड़ा उठाया है उसमें अपना सहयोग दे। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों में आप यूपी यात्रा के दौरान भी आप लोगों का जो समर्थन मिला, आप लोगों ने देश दुनिया तक इस सड़क पे उमड़ते हुए जो युवकों का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, उसको अपने देश और दुनिया तक राहुल जी के इस प्रयत्न को पहुंचाया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय। साथियों, हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी हैं जो असली लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश के प्रभारी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी, हमारी नेता कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, हमारी प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेश जी और लोकदल के अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी और पत्रकार साथी बहनों, आज हम उत्तर प्रदेश में, ये हमारा 8वां दिन है। चंदौली से हम चले हैं, यात्रा का 43वां दिन है। चंदौली से यात्रा प्रारंभ हुई है और लगातार भारी जन समर्थन सहयोग लोगों का मिलता जा रहा है। हर जिले में, हर शहर में, चंदौली हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, प्रयागराज से जो बात उठी, पेपर लीक का जो मामला प्रयागराज से उठा, वो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और पश्चिम में आते आते जब मुरादाबाद से यात्रा शुरू हुई और कल जब हम सब लोग मुरादाबाद से आगे बढ़े हैं तो पता चला कि वो पर्ची लीक का जो मामला हमारी यात्रा में आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने उठाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, उसको निरस्त करना पड़ा। केवल और केवल इस यात्रा की वजह से इतनी मजबूती से बात हमारे नेता ने उठाई और जो उसमें जो भागी थे, जिन्होंने भाग लिया था, उन बच्चों ने इस बात को उठाया, राहुल जी ने इस बात को उठाया। उससे ये पूरी यात्रा जो न्याय यात्रा जिसमें जुड़ा नाम, वो न्याय, मुझे लगता है कि अभी पूरा न्याय तो नहीं मिला, पर थोड़ा न्याय उन बच्चों को जरूर मिला कि जो बेचारे संघर्ष करके सालों से उस पुलिस परीक्षा में जो एग्जाम दिए थे, उनको कुछ न कुछ मिला। और आगे निश्चित तौर से जैसा देख रहा हूं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, कार्रवाई करने की बात कह रही है। तत्काल बुलडोजर चलवाइए, कार्रवाई करिए, हम सब लोग मांग करते हैं। फिर यात्रा ये आगे बढ़ते हुए आज फिर ये हाथरस, अलीगढ़ होते हुए आज यात्रा यहाँ आई है। फिर आगे आगरा जाएगी, इस बारे में आपको हमारे महासचिव महोदय बताएंगे। जहां जहां भी गए, हर जगह कुटीर उद्योग की बात आई। पश्चिम में मुरादाबाद से शुरू हुई पीतल उद्योग, उसके बाद आगे जब आए बुनकर उद्योग, फिर छोटे छोटे उद्योग, फिर अभी अलीगढ़ में ताला उद्योग, जो पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ ताला सबसे प्रमुख था, वहां का ताला। अब वो अलीगढ़ का ताला बंद हो गया, अब चाइना का ताला आ गया। अलीगढ़ के ताले का
नाम हटाकर चाइना का ताला ले लिया, जो अलीगढ़ का सबसे विख्यात ताला, सबसे मजबूत ताला बनाते थे हमारे अलीगढ़ के साथी। आज वो बंदी के कगार पे वो उद्योग है। निश्चित तौर से सभी लोगों ने राहुल जी से बात कही, एमओयू के बच्चे मिले, बच्चियां मिली, उन लोगों ने बात वहां से उस पूरी व्यवस्था की बात उठाई है। मैं समझता हूं कि ये लगातार यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है और इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर है कि राहुल जी हजारों किलोमीटर चलते हुए एक एक लोगों से मिल रहे हैं, एक एक भाई बहनों, किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। सबका समर्थन साथ इस यात्रा को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रभारी महोदय से कहूंगा कि अपनी कल की बात सारी बातें रखेंगे आगे। तो उस दौरान कोई लाभ नहीं दिखा, क्या इस बार आपको दिख रहा है कि एलायंस होने को कोई लाभ मिलेगा? देखिए, राजनीति परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और निश्चित तौर से इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दमदार है और पूरे देश का इंडिया अलायंस है। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश में इंडिया अलायंस है। उसके पार्ट हैं समाजवादी पार्टी। तो मैं समझता हूं कि इसका जबरदस्त फायदा मिलने वाला है और बहुत ही भरपूर आम जनता, आम लोग इस गठबंधन से, इंडिया अलायंस से जुड़ रहे हैं पूरे देश में और जिसका बहुत ही भरपूर समर्थन मिलेगा। वो कांग्रेस परिवार की सीट थी, गांधी परिवार की सीट थी और रहेगी। देखिए, राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इस देश की राजनीति पूर्ण रूप से एक नया रूप ले रही है और जितने भी सही वैचारिक लोग हैं जो सही दिशा में सोचते हैं वो आज निश्चित रूप से एक बार फिर समाज सेवा और राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपना अवसर खोज रहे हैं। तो जैसा आपने बीएसपी के बारे में कहा, उनके सांसदों के बारे में कहा, बहुत जल्द ही आप देखेंगे ना ही सिर्फ बीएसपी लेकिन अन्य प्रमुख दलों के भी कुछ सिटिंग सांसद वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में आप पाएंगे। वो अवसर खोज रहे हैं, तो वो जानकारी बहुत जल्दी आपको और होगी।